वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल दिन था। काफ़ी हंगामा कार्रवाई रही। 17 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया और कहा कि किसने ये खबर जारी की है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बहाली के लिए जारी किया गया था उसको ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट की तौसीक ज़रूरी थी। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की कोशिश की है लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और अब सुप्रीम कोर्ट ने मंडे तक का वक्त दे दिया है कि तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल किया जाए कि क्यों इस किस्म की खबरें जारी की जा रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन किस तरह देखते हैं इस खबर को, हमारे से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस खबर को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब। अच्छा फखरुद्दीन साहब, ये फरमाइएगा, ये जो खबर सामने आई है 17 रुकनी बेंच का, गुज़िश्ता रात भी एक हंगामी इजलास बुलाया गया, आज भी इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया। क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर-ए-आज़म 2 सतरी जवाब दे देते कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आपको कोई दाल में काला नजर आ रहा है? देखिए बेटा, बात मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर वो आइटम जो छापी थी जी, इस तरह छापना नहीं चाहिए। सही। अगर आप न्यूज आइटम है आपके पास जी और आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताना लाजमी है जी कि किसने कहा किसने नहीं कहा। सही। हम गोल गोल बात करके लिख देते हैं। मैं तो ये पहले कहूंगा कि मीडिया का कसूर नंबर 1। ठीक है। आपको जब हिम्मत नहीं है लिखने की, जी, नाम देने की, तो मत लिखो फिर। ठीक। नंबर 1। ठीक है। नंबर टू, ये अदलिया को तो नोटिस लेना लाजमी था जी, बिकॉज ये भी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आया है अदलिया का और गवर्नमेंट के खिलाफ तनाज़ा बढ़ाने के लिए। जी हाँ, ये भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दोनों लड़े अच्छा है हमारे लिए। तीसरा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को एम्बेरस करो कि गवर्नमेंट ये करने वाली है, किसी चीज डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। समझ लगे नहीं, ये 3 में से एक चीज हो सकती है। तो मेरा ख्याल है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया आपको, सबके इंटरेस्ट में था, सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट के और पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। और कौन सी बड़ी बात थी, ये एक एलिगेशन किया गया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं तो बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करने वाला व्हाटएवर इट इज, आई डोंट थिंक ही कुड हैव सेड दैट टू माय माइंड, आई डोंट थिंक सो, बट तो क्लैरिफाई हो जाता, आज ही बात खत्म हो जाती। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्यों हुकूमत की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की जाती है, तारीख पे तारीख मोहलत की कोशिश होती है? I don't know भाई, I don't know. If I was government, either I own it up हिम्मत से तो चलो, या तो नहीं है तो कि भाई ये, बल्कि गवर्नमेंट में मेरे साथ गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई ये तो मुझे डिस्टेबलाइज करने की बात लिख रहे हैं, मैं डिनाई करता हूँ, बात खत्म हो जाती। सही बात है। ये और बात खत्म नहीं है, बनने तक रह गई, ये मेरी समझ नहीं आ सकती। अच्छा फखरुद्दीन साहब, ये एनआरओ की वजह से सारा मसला खराब हुआ है, जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान लड़ाई हुई है, ये मसला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? उसमें कोई बात नहीं, वो तो हल हो ही जाएगा। ऑलरेडी ये जजमेंट है एनआरओ का। एनआरओ को डिफेंड करना तो सब समझते हैं कि इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो उसमें देयर कैन बी मोर देन वन व्यू अबाउट हाउ इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इसमें कोई झगड़े करने की, देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि भाई खुदा के वास्ते प्रॉब्लम बहुत है। मैं यहाँ बैठा हूँ शिकारपुर में, और मैं देख रहा हूँ ये डिस्प्लेस पर्सन, मुझे तो मेरा दिमागी काम नहीं करता, उनको देखता हूँ तो सही। और कोई क्या मसले नहीं मुल्क में, ये किसी ने मिसशिफ की है मेरे हिसाब से, माफ करना। अच्छा, मिसशिफ, ये फायर, ये धुआं है, किसी ने आग लगाई है बेटा, किसने आग लगाई मुझे नहीं मालूम। सही। तो आपको क्या लग रहा है, ये आग बुझ जाएगी या मजीद बढ़ती चली जाएगी? मैं समझता हूँ कि ये खत्म हो जाएगी। हो जाएगी। और खत्म नहीं हुई तो मुल्क को नुकसान होगा सबसे पहले, यह बता दूं मैं आपको। तो ये बताइए कि आप भी सीनियर कानूनदान है, ये अदलिया जो इस किस्म की महाजरा हुकूमत के साथ आ गई है, ये कोई अच्छी रवायत है या आप इसको हिस्सा समझते हैं एक रूटीन की कार्रवाई का? एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हुई है ना यार। आप बताइए, मुझे पैरेलल दिखाइए कहीं दुनिया में क्या ऐसी बातें होती है कि हम जज को निकाल देंगे, जज को रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो माफ करना, ये मालूम नहीं हमें क्या हो गया है, क्या ऐसी चीजें लिखते हैं और पढ़ते भी है और फिर एक शोषा शुरू कर देते। मैं तो ग्रेट रिग्रेट भाई। अच्छा, ये बताइएगा, आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पार्लियामेंट से तौसीक जरूरी है? नहीं बेटा, कोई देखिए, जज कैन बी ओनली रिमूव्ड अंडर 290 और अदरवाइज। The judges in law were never removed
दे वर ऑलवेज जजेस, दे वर नॉट इवन, उनको आप परफॉर्म नहीं करने देने थे, वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी, बात खत्म हुई। और अगर निकालना है तो 290 का रेफरेंस करो दिल्ली के खिलाफ, तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं है भाई। जी हाँ, तो ये बताइएगा जो एनआरओ की नजर सानी के हवाले से नवंबर में चला गया है मामला, आप समझते हैं वो भी जल्दी खत्म होना चाहिए ताकि पता लगे हाँ या ना? आई एंटायरली एग्री विथ यू, एनआरओ इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, वन वे और द अदर इट शुड बी ओवर। कोई ऐसी बड़ी हो गई, इतने दिन तक पहले आर्ग्यू हो चुका था, अभी जल्दी आर्ग्यू करके खत्म कर दो वन वे और द अदर। जी हाँ, why keep matters hanging and hanging in fire for such a long time? तो ये बताइएगा 18वीं तरमीम का भी फैसला महफूज किया हुआ है, अभी तक सुनाया नहीं गया, वो भी आ जाना चाहिए अब तक? बेटा वो आ जाना चाहिए था, मगर वो देखिए 17 आदमी बैठे थे और कई रोज तक चला हुआ है, और there can be I don't know, I think writing the judgment वो भी आ जाएगा, 2-4 रोज में आ जाएगा, आप देखना। बहुत शुक्रिया। हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, वो आप मैं नहीं करूंगा जी, मगर इससे वेरी अहम फैसला, वेरी अहम फैसला बेटा। दुरुस्त बात। उससे अगर कुछ देर लग जाती है तो हम कुछ कह नहीं सकते उसके खिलाफ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जी नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे, सीनियर कानूनदान है सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने भी कहा है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कि सारा मामला इंतहाई अफसोसनाक है, जिस अंदाज के अंदर मामला को तूल दिया जा रहा है वो अदलिया के लिए मुनासिब नहीं है, और हुकूमत भी जिस तरह महाजरा की पॉलिसी पर कारबंद नजर आती है वो उनके लिए भी मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, आज अगर बहुत आसान था दो सतरी जवाब भेज देते अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बड़ा आसानी से मसला हल हो सकता था। और अटॉर्नी जनरल बहुत अहम पोजीशन का आदमी होता है, उसकी रुकन वफाकी काबीना के बराबर उसकी हैसियत हो सकती है, वो कौमी असम्बली के अंदर जा सकता है, और आइन के अंदर इसका बाकायदा तरीका मौजूद है कि अटॉर्नी जनरल किस कदर पावरफुल शख्स होता है, तो फिर क्यों उसको वज़ीर तक एक्सेस नहीं दी गई। और दिलचस्प बात यह भी है कि नाज़रीन, इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अटॉर्नी जनरल अपने ओहदे से रिजाइन दे चुके हैं या उनको ओहदे से हटाया जा चुका है। क्या मौजूदा अटॉर्नी जनरल के साथ भी इसी किस्म का तौहीन अमेज़ और हद तक अमेज़ सलूक जारी रखा जाएगा और हुकूमत इसी तरह उनसे बिहेव करती रहेगी? ये मौजूदा हुकूमत को भी सोचना होगा। इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।